तो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग सर। कर ले। गुड मॉर्निंग बेटा। वो सर कल के टॉपिक में वो लास्ट का क्वेश्चन नहीं हुआ था सॉल्व। क्वेश्चन तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं। तो पढ़ाना सर तो जो मैंने आपने कल एग्जाम्पल करवाया था लास्ट वाला। बेटा, इसके लिए तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे में तेरे को कम से 1000 क्वेश्चन तो मिनिमम कर। 1000 के आसपास तो कर बेटा। ओके सर। प्रैक्टिस। तब जाके तेरे को एक टॉपिक समझ में आएगा। रियली नीड टू फोकस मोर। चलो आगे। क्योंकि अब तो मेन स्टोरी अब स्टार्ट होगी। ठीक है। आजकल क्लासेस में सही लग रहा है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासेस है तो आ जाता है, क्लियर हो जाता है। पहले तो 40 मिनट्स की क्लास होती थी। सर कोप एसएसटी अप वगैरह बनता है। होगी हमारी? क्या? एसएसटी वगैरह क्लासेस होगी? एसएसटी वगैरह की शायद अभी नहीं होगी, बाद में होंगी अगर होंगी तो। ओके। मेजर फोकसिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम करो बस। राइट। पहले तो अपने आप को रीनेम कर लो, अगर कोई बचा है तो। गॉट इट। और एक ही फॉर्मेट यूज किया करो बेटा रीनेमिंग करने के लिए, आपको भेजा हुआ है ना। 10th अल्फा 2 या 10th अल्फा 1, उसके बाद नाम, मतलब एग्जैक्टली सेम पैटर्न रखो बार बार। फिर क्लासेस में क्या टीचर्स को अटेंडेंस लेने में भी दिक्कत आती है, यू नो दिस थिंग। इट्स बेटर फॉर यू। चलो एनीवेज, कहाँ तक हो गया था हमारा? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने कैटिनेशन कर लिया था, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली थी, आइसोमेरिज्म हो गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी पे आ गए थे, ब्राजीलियस थ्योरी वी हैव डन सो फार। देन हु इज दिस थ्योरी? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। जिसका नाम नहीं है मैं उसको अलाउड नहीं करूंगा। जस्ट अ मिनट, चेक वंस। शौर्य, आर्यन, देन आरव। आर्यन रीनेम कर। अभी तो ऑप्शन ओपन रखा हुआ है। शौर्य, रीनेम इट बेटा, क्लास लिख। देन who else there? Yes, rest all done। ठीक है। कल के टॉपिक में किसी को डाउट बेटा? क्लास नो सर। ठीक है ना। नो सर। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट सिंपली देखा था कि स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको अपन कैसे बनाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है। अब मेन चीज पे आते हैं बेटा। मेन कंसेप्ट मतलब कि नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को ये चीज देखनी पड़ती है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और कैसे उसको नॉमेनक्लेट करते हैं अपन। राइट। तो फॉर दिस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को कैसे फॉलो करना है वो चीज बताता हूँ आपको। तो अपन नया सेशन लेते हैं यहाँ से। स्टार्टअप। जस्ट अब जरा ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट चीज आपने देखी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्क क्या होता है, राइट। अब जब अपन रूल्स की बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल सा देखो, इसके 120 के आसपास कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं उस रूल्स में नहीं जाता, मैं अपनी ट्रिक बनाता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन कि सबसे पहले आपको किसका सिलेक्शन करना होता है? चेन। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द चेन। ठीक है ना। ये रूल्स दिमाग में बैठाओ किसी तरह से। ठीक है। बात समझ में आई? इन रूल्स को आपको दिमाग में फिट करना है। CNN रूल कहूंगा मैं इसको। फर्स्ट इज चेन, चेन सिलेक्शन रूल। सेकंड इज नंबरिंग रूल एंड थर्ड इज नेमिंग रूल।
ठीक है, इसको अपन CNN कहेंगे। बेटा अभी भी कोई बाहर है ना, प्लीज आ जाओ जल्दी से, क्योंकि फिर एक बार स्टार्ट कर दिया ये टॉपिक सारे चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं समझने देगा आपको। तो टाइमली ज्वाइन किया करो प्लीज। स्टिल बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। देखो बेटा, होता क्या है, जब भी अपना यूपीएससी नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी कैसे देते हैं, चेन को। ठीक है, तो चेन बनाते हैं हम लोग। तो चेन का मतलब क्या है, यहाँ चेन क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सिंपल से बता देता हूँ कि आपको किस चीज में। अच्छा, इससे भी पहले अपन ने इन रूल्स के ऊपर बात करें। आप एक चीज का ध्यान रखो, हम लोग बार बार एक ग्रुप को पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक सेकंड रुको इस रूल के अंदर, पहले आप ये करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट थिंग इज कि जैसे कि अपन बोलेंगे लाइक दिस, कि कोई भी कंपाउंड है, मैंने बना लिया CH3CH2COOH, लाइक ये बना लिया। या फिर मैं कह देता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा बेंजीन टाइप का साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 बना लिया। ठीक है, तो इसके देखो दो पार्ट हो गए, वन इज दिस और एक हो गया ये कार्बन चेन। एक इसका पार्ट ये वाला हो गया, और एक हो गया इसका ये रिंग चेन या कार्बन चेन जो भी है। तो ये जो पार्ट होता है ना, इसे कहा जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। इसे कहते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, और ये जो पार्ट हो गया इसका, इसे कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। वी कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली ये वाला पार्ट कौन सा है इसका, वी कॉल्ड एज Alkyl अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है इसका, function. फंक्शनल ग्रुप। अब ये होते क्या है, व्हाट आर दीज, इनका मतलब क्या है सर। देखो बोर्ड में डेफिनेशन आती है सीधी इनकी। ठीक है, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, सीधा डेफिनेशन पूछते हैं आपसे। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप इज अ कार्बन चेन। ये कार्बन चेन होती हैं विच इंडिकेट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये कोई एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ग्रुप्स ऑफ एटम which indicate about chemical properties, indicate about chemical properties of organic compound। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी। जैसे फिजिकल की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, solubility, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आया था इस साल, volatility, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट एक ही तो है बेटा। ठीक है, वॉलेटाइल नेचर, ठीक है बेटा, ETC। तो इस बार क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड के अंदर कि ऑब्जेक्टिव में था कि कौन सी ऐसी मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस को बताएगा। कौन है वो, अल्काइल ग्रुप। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है इसका एसिडिक नेचर, ठीक है, नेचर कैसा है इसका, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, कि इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी। ठीक है, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, मतलब कोई भी कंपाउंड्स हो गए हो, एलिमेंट्स हो गए हो एक्सेट्रा, इनके साथ में रिएक्शन कैसा है, तो वो बताता है ये फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से, फिर हम लोग नेमिंग में जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का एक ऑर्डर है और इनका एक मतलब होता है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्टेबल है, कौन कौन से ऑर्डर वाइज हैं, किसे क्या बोलते हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहला चार्ट मैं आपको देता हूं यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ
फंक्शनल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप के ऊपर तो पूरी बात करते करते हैं यहाँ पर कार्बन की चेन को देखकर, बट रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में ध्यान रखना है। सबसे बिगर जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा मैंने यहाँ डैश छोड़ा, डैश का मतलब क्या है कि ये फ्री वैलेंसी है इसकी, ये क्या है? फ्री है। SO3 अच्छा बोलते हैं इसको सल्फोनिक, SO3H इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। फिर आता है आपको ऑलराइट, देन यू हैव एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इस वाले फंक्शन ग्रुप को कहते हैं अपन एसिड एनहाइड्राइड। आगे चल के बेटा यही चैप्टर हैं एक्चुअल में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दीज आर द ओनली चैप्टर्स। एन फिर आता है एस्टर, इस वाले फंक्शन ग्रुप को कहेंगे अपन एस्टर, एन एस्टर क्लोरोअमाइड। याद करने के लिए ट्रिक बता दूंगा अभी। एन एस्टर क्लोरो, इसे कहा जाता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और फिर आता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसे कहते हैं अपन एसिड अमाइड। ठीक है। अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे? दीज ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, मेंबर ऑफ एसिड्स। तो ये देखो, ये एसिड जो फंक्शन ग्रुप है सबसे बड़ा है। ठीक है, एसिड फंक्शन ग्रुप इज द बिगेस्ट, और उसके बाद इसके भाई बहन है, मतलब इसके डेरिवेटिव हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे? ऐसे याद करो, एन एस्टर, एन एस्टर क्लोरोअमाइड, एन एस्टर क्लोरोअमाइड। याद हुआ कुछ? ये एसिड सबसे बड़ा, उसके कजिन सिस्टम मान लो सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड। तो एन एस्टर क्लोरोअमाइड सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है यहाँ। आया कुछ समझ में बेटा? याद हुआ यहां तक? रिएक्टिविटी ऑर्डर इज कंपल्सरी बेटा, कंपल्सरी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स लाइक साइनाइड, इसे बोलते हैं साइनाइड ग्रुप, साइनाइड फंक्शन ग्रुप। और इसका एक और नाम होता है, हम इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप। फिर आता है आपके पास आइसोनाइट्राइल, इसे आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, आइसोनाइट्राइल। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? पहले तो एसिड के डेरिवेटिव, फिर किसके हैं? दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाले। फिर बात करेंगे डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स। डबल बॉन्ड वाले ग्रुप में कौन आ गया? एल्डिहाइड, इस फंक्शन ग्रुप को बोलेंगे अपन एल्डिहाइड। फिर आता है कीटोन, इस फंक्शन ग्रुप को कहेंगे कीटोन। फिर आएंगे आपके पास एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। अब आएंगे आपके पास सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड में कौन आता है? OH, अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। ठीक है। फिर आता है थायोल फंक्शन ग्रुप, थायोल। उसके बाद एन एस्टर क्लोरोअमाइड, एसिड थायोल। इसके बाद आते हैं आपके पास NH2 फंक्शन ग्रुप, हालांकि NH2 फंक्शन ग्रुप बहुत कॉमन नहीं है। देन यू हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ईन और आइन। फिर आपके पास आता है हैलोजेंस, एक्स, एक्स का मतलब क्या है? क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसे कहते हैं हलाइड्स, हलाइड फंक्शन ग्रुप। देन यू हैव सिंगल बॉन्ड, जिसको अपन कहते हैं एन फंक्शन ग्रुप। देन यू हैव R डैश, इसे कहा जाता है अल्काइल फंक्शन ग्रुप।
तो ये आपके चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जो आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं, और इनको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना कंपलसरी है आपके लिए। कुछ आया समझ में? इसको यस बेटा सर। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए, रिमेंबर दिस थिंग। अब डायरेक्टली नहीं इंट्रोड्यूस हो सकते इसमें। क्लियर है? बोलो बच्चा, आया यस समझ सर। में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, क्योंकि यहाँ पे 3-4 चार्ट्स मिलने वाले हैं बेटा आपको अब। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इनका नाम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ रूल्स। तो रूल्स के लिए क्या करना है आपको, ये 3 पेट रूल्स, ये ट्रिक है बेटा, आपको 128 रूल से बचना है तो इस ट्रिक को फॉलो करिए आप, सिंपल सी बात है। पहला रूल, फंक्शनल ग्रुप पहले हम हमेशा चेन सिलेक्शन करते हैं, फिर हम नंबरिंग करते हैं, फिर अपन नेमिंग करते हैं। तो चेन सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं हम लोग। जब भी चेन देखते हैं ना तो हम किसको देखते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम कौन सी चेन का पार्ट बन रहा है। ठीक है, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड, एमबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स है, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो उसके अंदर, फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर कुछ भी नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ABCD के अकॉर्डिंग हो जाता है। देन आता है नंबरिंग रूल। नंबरिंग में हम देखते हैं कि कौन नियर बाय कौन आ रहा है, नियर बाय कौन आ रहा है। पंच ग्रुप पहले ही प्रायोरिटी पे होता है, सेकंड मल्टीपल बॉन्ड होता है, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस होते हैं, फिर लॉकेंड। लॉकेंड का मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है। ठीक है, फिर अगर कुछ भी नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। एंड लास्टली नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग करते वक्त हम पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, 2 डिग्री प्रीफिक्स इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, फिर देखेंगे अपन क्या इसमें साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, या फिर स्पाइरो हो गया, स्पाइरो कंपाउंड्स। फिर देखते हैं अल्क। अल्क का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। फिर देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स को। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है आपके पास दैट इज सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेशन देखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। और 3 डिग्री सफिक्स के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक है, आप लोग जब भी हम लोग अभी नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो बेटा ये आपके दिमाग में होना चाहिए और ये वाला चार्ट दिमाग में होना चाहिए, ये 2 चीज होती हैं। ऑलराइट, तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट लेके जब भी कोई नेमिंग करें अपन तो हमारे सामने ये बिल्कुल होगा, ये दिमाग में होगा, तभी आपके पास आप हर कंपाउंड के नेमिंग को इसी से एनालाइज करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कहीं लिख लो, ये आपके पास होना चाहिए अभी। हो गया? हो गया बेटा? फटाफट लिख लो इस बात को, क्योंकि एक पेपर पे आपको ये चाहिए, बार बार हमें इस पे नहीं आना ना। डन, हटाओ। और एक बार ऊपर वाला भी दिखा दो। ऊपर वाला, रुको इसको थोड़ा सा छोटा करने दे मेरे को। ये ले, पूरा कवर हो गया एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्योंकि जब भी हम नेमिंग करेंगे हमें इसकी जरूरत हर पॉइंट पे पड़ने वाली है बेटा, अभी हर पॉइंट पर। डन। यस सर। चलो, ऑलराइट, नाउ विल स्टार्ट। अब देखो बेटा, पहले स्टार्ट करते हैं अपन अल्केन से, अल्केन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्केन का मतलब क्या है, देखो अल्क और एन। अल्केन में दोबारा वापस से करूंगा, लेकिन अभी बस कुछ बात के लिए हमने मेन तो अल्काइल से स्टार्ट करना होता है, रेडिकल से। अल्केन फंक्शनल ग्रुप जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसमें अल्क प्लस एन है, तो सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है अल्कीन्स। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और इन्हें हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव।
या लीस्ट रिएक्टिव, अनरिएक्टिव होते हैं, ये फैट्स होते हैं, ठीक है ना। फैट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एंड फैट्स आर यूजफुल और हार्मफुल, दे आर हार्मफुल टू अस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑयल आर मच यूजफुल टू अस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, 2024 या 25 के अंदर क्वेश्चन आया था बोर्ड में आपके पास। तो अल्केन शब्द जो बना है वो अल्क प्लस एन से बना है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2, मतलब कि कार्बन के नंबर, मतलब हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से डबल से दो ज्यादा है, ये इसका पहचान होती है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा आपका वो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, एन के वैल्यू 1 रखो बेटा, सर तो मीथेन। C1H4, CH4। 2 रखो, C2H6, 3 रखिए, C3H8, एंड सो ऑन। अब जरा इनका स्ट्रक्चर बना के देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, CH4, ये तो सिंपल हो गया। इसका कैसे बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये तो कर सकते हो ना। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर जितने भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वैलेंसी को छोड़ के अगर देखेंगे तो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पुट कर दो। यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बच्चे कितने हाइड्रोजन लगाओ, इस पर 3 हाइड्रोजन आ गए, एक बॉन्ड था, यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड दिख रहा है तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो जरा इनके नाम बताओ बेटा। सबसे पहले नेमिंग के लिए पहले बताते हैं, चेन, चेन के लिए क्या करते हैं अपन, अब देखो रूल्स को याद रखो। रूल्स क्या था, मैं एक बार इसको ना छोटा सा अटैच करूँ कहीं पर, ताकि बार बार आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती रहे। ये लो, और छोटा कर देते हैं, मैं दिखाता भी रहूंगा साइमल्टेनियसली। देखो बेटा, क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देखनी है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं, नहीं है सर। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है सर। कार्बन एटम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कार्बन एटम एक ही है सर, ठीक है। जहां पे डिफरेंशिएशन पॉइंट आ जाए उसी पर रुक जाओ। फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं था, छोड़ दिया। मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, छोड़ दिया। फिर कार्बन एटम आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेन का पार्ट होना चाहिए, तो आपने चेन बना ली सर, एक कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। फिर नंबरिंग की, नंबरिंग में उस साइड से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग में नियर बाय देखते हैं हम लोग, तो नियर बाय तो सर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, लोकेट पोजीशन कुछ नहीं है, तो सर हम इसको एक ही कार्बन दे देंगे। अब आएगा इसका नेमिंग, नेमिंग करते वक्त किसका ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, चेन बनाने के बाद में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी और कोई भी चीज अगर बच जाए, ठीक है, हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिए और कोई भी चीज बच जाए तो उसे कहा जाता है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बट यहां पर तो मेन चेन के बाहर कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्क में आएगा, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, वन डिग्री साइक्लिक है नहीं। अल्क कितना है, एक कार्बन है, तो मैंने मैथ लगा दिया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करूं, सफिक्स के लिए क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल बॉन्ड है कि बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या नाम देंगे, एन, तो इसका नाम हो गया मिथेन। आया, यस सर। कुछ तो समझ में आया ना? हम्म। और प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। अब सेम रूल इस पे फॉलो करो, C2H6 पर सेम रूल इस पे फॉलो करो। सर इथेन। सबसे पहले इथेन। बेटा ऑर्डर मत ब्रेक करो, अभी तुम लोग डायरेक्ट बोल रहे हो, क्योंकि अभी मैं जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड दूंगा तुम फंसने स्टार्ट हो जाओगे, तो अभी थोड़ा सा आपको ऑर्डर फॉलो करना आना चाहिए। सबसे पहला काम है चेन के अंदर उसको लिया जाए जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आ रहा हो। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन एटम के बेसिस पे डिसाइड किया, ठीक है सर। अब नंबरिंग, नंबरिंग हम देखेंगे नियर बाय कौन आ रहा है, तो नियर बाय कौन आ रहा है सर, नियर बाय तो बाहर, तो चेन के बाहर तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बचे और कुछ है ही नहीं, तो चाहे आप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करो चाहे आप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 1 2, ठीक है। अब नेमिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो अल्क में आ गया आप। तो अल्क कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एथ। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड है सर, तो एन। आया, कुछ क्लियर हुआ, यस। यस। ठीक है। अब इसकी नेमिंग करें, 3 कार्बन की चेन बनती दिखाई दे रही है, 1 2 3, प्रोपेन। प्रोपेन। आ गया बेटा,
एक सिंपल बेसिक फंडा समझ में आ गया इसका? यस 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 ठीक है। सर। अब अगर मैं तुम्हें इसका नाम बोलूं तो क्या नाम होगा इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पेंटेन। पेंटेन। 1 यस 2 सर पेंटेन 3 4 5। पेंटेन। आपने क्या किया? 5 कार्बन बना लिए। 1 2 3 4 5। ठीक है। हाइड्रोजन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ना, वो आपको पता हाइड्रोजन होते हैं, तो मैं हाइड्रोजन को अवॉइड करके बात कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या बोला? चेन के बाहर कुछ नहीं है ना? तो सीधा आ गया अपन पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए आ गया एन, तो वी कॉल्ड एज पेंटेन। आया अल्कीन समझ में थोड़ा सा? यस अभी थोड़ा सा ही कहूंगा क्योंकि बहुत सर। डिटेल में पढ़ना है इसको। अब जरा इसकी नेमिंग करके देखो बेटा, क्या नाम होगा? ब्यूटेन गलत। ब्यूटेन। पहले तो चेन सिलेक्शन, चेन का सिलेक्शन कहां से होगा? चेन क्या बोली थी? पहली प्रायोरिटी क्या देखेंगे चेन के लिए? मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप नहीं है सर, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है सर। फिर आगे कार्बन एटम, तो मैक्सिमम कार्बन एटम किस डायरेक्शन से आ रहे हैं वो चेक करेंगे। तो मैक्सिमम कार्बन एटम ऐसे आ रहे हैं, 1 2 3 4। या तो अपन ऐसे जाते हैं या फिर अपन ऐसे जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो कौन सी ज्यादा हुई? 4 वाली ज्यादा हुई। तो इसलिए चेन कौन सी होगी? ये। मैंने कभी ये नहीं कहा कि चेन सीधी होनी चाहिए, मैंने यही कहा है कि चेन वो होगी जिसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए। जब चेन देखो तो मैक्सिमम देखो, जब नंबरिंग देखो तो नियर बाई देखो। अब नंबरिंग कहां से होगी जरा बताओ, नंबरिंग कहां से होगी? सर फंक्शन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें। सर नियर बाय एटम बीच में से जो कार्बन अब है देखो सर ज्वाइन होता है। चेन के बाहर कुछ भी बच गया, अगर हाइड्रोजन नहीं है और फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा अब सब्स्टिट्यूएंट। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक कहां से आ रहा है? जरा मैं ऐसे चलूं तो 1 2 3। अच्छा ये 1 2 3 है क्या? दीज आर द पोजीशन ऑफ दिस कार्बन एटम्स, ये इस कार्बन की पोजीशंस है। तो ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, और ये 4 पे है, तो 3 से आया। अगर मैं ऐसे चलूं तो देखो 1 2 3 4, तो 2 पे आया। तो कौन सी होनी चाहिए नंबरिंग? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? सर ऊपर से तो नीचे ऊपर से ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। आई थिंक ऊपर समझ में आ गई ये बात। 1 यस 2 सर 3 4। अब ये ग्रुप क्या है? इसे सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और इसका नाम क्या है वो हमें बात करनी है, और इन्हें अब कहा जाता है रेडिकल्स। वी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। वैसे इसका नाम मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, लेकिन अभी सिखाऊंगा तुम्हें। 2 मिथाइल, ठीक है, और फिर आ जाएगा ब्यूटेन। अब कैसे आया उसके लिए अभी 2 मिनट वेट करिए। तो हम हेडिंग डालते हैं अब अल्काइल, यहां से आपका ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है। अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और वी कॉल्ड एज रेडिकल्स, इन्हें कहा जाता है रेडिकल्स। रेडिकल का मतलब ही होता है बेटा फ्री वैलेंसी, ठीक है। ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है पूरी नॉमेनक्लेचर के अंदर। देखो होता क्या है, ये फ्री वैलेंसी को हम डैश से शो करते हैं। जैसे कि अल्केन है, आपके पास कोई अल्केन है, अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो बन जाता है अल्क प्लस वाई। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया? अल्क प्लस वाई। ठीक है। अल्कीन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो बन जाता है अल्क प्लस ईएन प्लस वाई। और अगर अल्काइन में से एक हाइड्रोजन आप हटाते हो तो बन जाता है अल्क प्लस वाई एन प्लस वाई एल। मतलब यहां पे किया क्या हमने सर? यहां पर तो एन हटाकर वाई एल जोड़ दिया, ई हटाकर वाई एल आ गया, और ई हटकर वाई एल आ गया। ये जो वाई एल होता है ना, आइल, आइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं अल्काइल रेडिकल्स, फ्री वैलेंसी। क्लियर है? एग्जाम्पल समझना, जैसे आपने लिया एक्सक्यूज मीथेन। मी सर। हाँ जी बेटा। सर वहां पे हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बन। ओनली हाइड्रोजन, वही समझा रहा हूं।
जैसे मीथेन है बेटा, मीथेन का स्ट्रक्चर ये हुआ, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। ठीक है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन एमिट करो, क्या बचेगा? CH3। गलत, CH3 डैश। जैसे ये हाथ है मेरे, मान ये पेन हाइड्रोजन है, तुम पेन लेके मेरा हाथ थोड़ी छीन के ले गए, मेरी वैलेंसी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। ओके समझ गए? सर। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? यस सर। CH और H और डैश। ये जो डैश लगाया ना, ये जो डैश है, इस डैश को आइल कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? मीथेन। मीथेन। ये तो समझ में आया ना, इसे अपन मीथेन बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। 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 मैथ मिथाइल। प्लस आईएल। आया? यस सर। आइए यस अब सर। और एग्जांपल, C2H6 या फिर CH3CH3। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिए आप, क्या बनेगा? इथाइल। C2H5 डैश। मिथाइल। इथाइल। सी शो वेल करें, डैश। CH3CH2 डैश। डैश। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इथाइल। एथाइल। गुड। अब आइए थोड़ा और, C3H8 या फिर इसको स्ट्रक्चरली ओपन करें, CH3CH2CH3। अब यहां पर एक हाइड्रोजन आप हटा रहे हो, तो दो पोजीशन में फर्क आएगा कि कहां से प्रोपाइल। हाइड्रोजन को हटा रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा अलग हो गया बेटा, अभी यहां से कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। आप हाइड्रोजन हटाओगे तो आपने कहा C3H7, एक हाइड्रोजन ओमिट कर दिया, तो क्या बना आपके पास? C3H7 डैश। C3H7 डैश क्या होगा बताओ? प्रोपाइल। क्या प्रोपाइल। इसको प्रोपाइल कहना सही है? बोलो, क्या इसको प्रोपाइल कहना सही है? नो सोच के देखो सर। बेटा, क्यों नहीं? बात यह है क्योंकि यहां पर दो अलग अलग पोजीशन हो गई। सर फर्स्ट से हट रहा है कि सेकंड से हट रहा है, तो गड़बड़ है। इसे प्रोपाइल कहते हैं अपन, इसे प्रोपाइल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट से हट रहा है। और इसे हम प्रोपाइल नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है मिथाइल इथाइल। वी कॉल्ड एज मिथाइल इथाइल। तो सर ये कैसे कर लिया आपने? तो आप समझना, इनकी नेमिंग का फंडा क्या है। जब भी अपन यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप की जब अपन इसकी नेमिंग कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पहला, चेन रूल एग्जैक्टली सेम, नंबरिंग रूल एग्जैक्टली सेम। नेमिंग के रूल में थोड़ा सा चेंजेस आता है यहाँ। नेमिंग के रूल में थोड़ा सा चेंजेस हम लोग करते हैं, और वो क्या करते हैं जरा समझना। देखो ये सब कुछ सही है, चेन का रूल सही है, नंबरिंग का रूल भी सही है, लेकिन यहां पर नंबरिंग हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? नंबर वन उसको देंगे जहां से फ्री है, और पोजीशंस के लिए अगर बात करें, जो नेमिंग की बात करें, वो अलग है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप के केस में नंबर वन किसको मिलेगा? जहां से वो फ्री है। जैसे कि मैंने आपको ये दे दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से अगर फ्री है तो नंबर वन किसे मिला? नंबर वन किसे बोला हमने? सर एंड बोलो। वालों को। राइट साइड वाले। एंड द वाले को, मोस्ट राइट। मोस्ट राइट को, जहां से फ्री है। तो नंबर वन उसको देंगे जो कि आपका एक्सट्रीम कहां पर है, जहां से वैलेंसी फ्री हो रही है। ठीक है, मैं इसको अलग स्लाइड पे ले रहा हूं, एक सेकेंड बेटा। तो ये बात समझ में आ गई कि नंबर वन पोजीशन किसको देना है अपन को? जो बिल्कुल ही जहां से वैलेंसी फ्री है, क्योंकि ये खुद किसी का पार्ट होगा, ये खुद किसी भी एटम का पार्ट होगा। जैसे कि आपने इसको लिया था 1 2 3 4 डैश, राइट। तो नंबर वन हम किसको ले रहे हैं? इस वाले ग्रुप को, 1 2 3 4, और इसको वन दिमाग में रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो नाम क्या हो गया बेटा इसका? नाम बताओ। ब्यूटाइल। 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 ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कैसे किया? सर साइड ग्रुप में कुछ था नहीं, साइक्लिक है नहीं, ठीक है, साइक्लिक भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं था, तो सीधा हमने क्या किया? अल्क लिखा, और एन लिखते नहीं, इसलिए लास्ट में क्या डाल दिया? मेन फंक्शनल ग्रुप इसके लिए क्या हो गया? आइल हो गया। अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं। मान लो कि यहां से फ्री है, इस पॉइंट से फ्री है, तो नंबर वन किसे मिलेगा? बीच वाले कार्बन। बीच वाले को। बीच वाले को। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन बीच सी वाले। होगी? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? दोनों ही सेम है।
सर तीन बहुत जिसमें सेम ही है। तो होगी दोनों। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है भैया? 2. तीन। दो सर दो। कार्बन की, दो दो। कार्बन की चेन। भाई चेन सिलेक्शन करते वक्त आप ऐसे ध्यान रखो बेटा कि आप रोड पे चल रहे हो ऐसे, और दो डाइवर्जन आ गए, तो आप या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो, दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो अगर आपने नंबर वन इसको माना है, तो आप इस पूरे को चेन का हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि नंबर टू या तो ये होगा या फिर ये होगा, एक ही तो होगा। दोनों तरफ कैसे चले जाओगे आप? समझ में आया? यस सर। अब ये मेरा क्या कहलाया? वी कॉल इट सब्स्टिट्यूएंट। सर इस पे क्या करें? इसका नाम क्या है? तो इसको बाहर निकाल लो प्लीज। इसको क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल लेते हैं वैलेंसी के साथ। तो ये सर मुझे कुछ ये दिखाई दिया, CH3। भाई CH3 है ना, वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 डैश। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इसको हम लोग मिथाइल ही यस कहते हैं। सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? ठीक है, तो अब जरा ध्यान रखो, क्या था नेमिंग का रूल? पहले क्या लिखते हैं हम लोग? 2 Functional डिग्री group. प्रीफिक्स। हाँ, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं अल्क, फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और फिर लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं हम? साइक्लो ग्रुप, अगर साइक्लिक है तो। यहाँ पे मेन कार्बन, और इसमें लिखते हैं अपन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज लिखते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिख भी दूं ताकि तुम्हें ये बार बार रिवाइज करना आसान हो। देखो यहाँ लिख रहा हूँ इसको, एक ही बार समझना, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। जब अपन नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे अल्क, फिर लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स तो समझ में आता है ना बेटा आपको? उपसर्ग और Yes, प्रत्यय हिंदी में बोलते हैं अपन उसको। यस गॉट सर। इट? yes, सब sir. अब मैं ऑडिबल हूँ बेटा? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ऑल राइट। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। Substituent. अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का पता तब चलेगा जब चेन बनेगी, ये भी ध्यान रखना। 1 डिग्री प्रीफिक्स कब लिखा जाता है? जब साइक्लिक ग्रुप हो, साइक्लो शब्द जोड़ देते हैं। ये तो पता ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन Carbon. किसमें? और इन इन अ चेन चेन। के। पेन। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, मतलब एन, इन या फिर आइन। फाइन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन ग्रुप आपके लिए क्या है? आइल है, वाइल। मैं सीधा आइल लिख रहा हूँ, फॉर अल्काइल लिख रहा हूँ। अब दूसरी बात, पोजीशन सबकी लिखी जाएगी, किस पोजीशन पर है वो सबकी लिखी जाती है, सिवाय मेन चेन को छोड़कर। तो अगर कहीं पर पोजीशन रिक्वायर्ड है तो यू मेंशन इट द पोजीशन एज वेल। भाई 2 पर है, 1 पर है, 3 पर है, कहां पर है वो ग्रुप, तो वो लिखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा? सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, बताइए। पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विद द पोजीशन, किस पर है? 1 पर है, तो 1 पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। आया? Yes, sir. उसके बाद साइक्लिक नहीं है, अंदर जाओ। कितने कार्बन है? 2 कार्बन मीन चेन के लिए, तो क्या आ गया? एथ। उसके बाद एन लिखते नहीं है, आपको पता है एन लिखते नहीं अल्काइल ग्रुप में, तो क्या आएगा? सीधा Ion. आइल आएगा। तो फाइन। नाम हो गया इसका 1 मिथाइल इथाइल। कुछ लिखना आया? यस। यस क्लियर सर। हुआ बेटा? यही है मेन चीज। ठीक है, और एग्जांपल लो। मान लीजिए मैं अभी, देखो इनके थ्रू रूल्स भी कंसेप्टली क्लियर होंगे आपके, और आपको चीजें भी समझ में आएंगी। बताइए बेटा इसका नाम क्या है? नंबर 1 किसे? तो वो सर, वो जहां सर, से फ्री है। वो सर राइट हैंड साइड से अब सेकंड। नंबर 1 को मानते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो। नंबर 1 सर को इसके मानते लेफ्ट हुए में। लॉन्गेस्ट चेन का Sir, सिलेक्शन करो। extreme left तक जाएंगे. एक्सट्रीम Five. लेफ्ट तक Yes, जाएगा। sir. 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें ना सारी पॉसिबिलिटी चेक किया करो आप। देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी 2 कार्बन की चेन, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 5 कार्बन की चेन। ठीक है, तो 2 4 5, हमें मैक्सिमम जो कार्बन की चेन है उसको फॉलो करना है।
तो 5 वाली मीन हो गई आपकी। अगर कहीं केस में बराबर आ जाएंगे तो वैसे कंडीशन भी लेंगे उस चीज को भी। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी बनी, ये वाली। अब चेन के बाहर ये आ गया है और ये आ गया, वी कॉल्ड एज सब्सिट्यूएंट। इन्हें क्या कहा जाएगा, सब्सिट्यूएंट। तो यहां पर एक रूल और काम में आता है, जब इफ मोर देन वन सब्सिट्यूएंट इज प्रेजेंट या वन ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन substituent or any group is present or any group is present, अगर एक से ज्यादा ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो आईपीसी कहता है कि बार बार मत लिखो ऐसे जैसे 100 बार प्रेजेंट है, मान लो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो वहां क्या करते हैं, बार बार नहीं लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, पोजीशन लिख देते हैं। अगर 2 बार है तो हम उसकी जगह पे डाई लिख देते हैं, 3 बार है तो हम ट्राई लिख देते हैं उसके पीछे, 4 बार है तो हम टेट्रा शब्द जोड़ देते हैं, 5 बार है तो हम पेंटा शब्द जोड़ देते हैं, 6 बार है तो हम हेक्सा शब्द जोड़ देते हैं, और क्या है वो फिर आगे लिख देंगे। बट अगर ये सिंपल नेमिंग नहीं होके कॉम्प्लेक्स आती है तो 2 बार है तो हम बिस शब्द को जोड़ते हैं, 3 बार है तो हम ट्रिस शब्द को जोड़ते हैं, 4 बार है तो हम टेट्राकिस वर्ड को जोड़ देते हैं, 5 बार है तो पेंटाकिस शब्द को जोड़ देते हैं, पेंटाकिस, 6 बार है तो हेक्साकिस एंड सो ऑन। ठीक है, ये कब यूज करना है, ये वाले शब्द यूज होते हैं जब सिंपल नेमिंग है, सिंपल। ठीक है, और ये कब होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स कब होती है, जब चेन के अंदर चेन आते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए आरएनए, इनके अंदर जब बात करेंगे ना अपन, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नेमिंग इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेमिंग। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा जल्दी बताओ आप। सबसे सर पहले हम क्या डाइमिथाइल डाइमिथाइल हेक्साइल। पेंटाइल। बेटा हमेशा मैंने बोला पोजीशन लिखना ही लिखना है, तो पहले सर लिखेंगे 1 पर कॉमा डाइमिथाइल हेक्साइल। 3 पर, 1 पर 3 पर, 2 बार डाई मिथाइल। इसका मतलब क्या है जरा समझो, 1 पर और 3 पर 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, साइड ग्रुप की नेमिंग हो गई। अंदर घुसो, साइक्लिक नहीं है, मैक्सिमम कार्बन कितनी की है, 5, तो 5 के लिए आ गया 5 पेंट, और फिर आ गया आई I. आई, आई तो नाम हो गया 1,3 डाई मिथाइल पेंटाइल आया। Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लो। हाँ जी बेटा, नाम बताइए। नंबर 1 तो आपको समझ में आ ही गया है, नंबर 1 तो ये है। Last second. ठीक है, यहां से फ्री है, नेमिंग कैसे होगी, पहले चेन बनाइए। चेन की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं सर, 2 कार्बन। Six carbon. नहीं सर, नहीं हो सकती 2 कार्बन की। 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। ठीक है, ये वाली 5 की हो गई सर। इसको देखते हैं, ये वाली कितने कार्बन की हो गई, चेक करो। 7। 1 2 3 4 5 सर 6 7, 7। सर ये 7 कार्बन की हो गई। फिर ये वाली चेक करो, कितने कार्बन की, हर पॉसिबिलिटी को चेक करना है। 1 6। 2 3 सर 4 5 6। 6, अभी तक 7 वाली ज्यादा आई। सर ये वाली चेक करो, 5। 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम चेन कौन सी हो गई आपकी, Seven carbon. चेन 7 कार्बन की, मतलब ये वाली आपकी चेन बनेगी। दिस जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज योर चेन। आ गया, तो ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब चेन के बाहर जो बच गया दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इस बार सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस बार सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यू कैन चेक दिस। आपके पास देखो, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। अब क्या किया करो, अब जस्ट उसके अंदर उसको बाहर निकाल लो वैलेंसी के साथ में, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो फर्स्ट पर 4 पर और 5 पर तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है CH3, तो इसे तो अपन मिथाइल बोलेंगे, है ना। और 3 पे देखो जरा, 3 पर कुछ ऐसा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, CH2, CH3. तो नाम क्या है, CS2 CS3 नाम Ethyl. नाम, इसे इथाइल। इथाइल बोलेंगे सर। ये इथाइल आ गया, आया कुछ समझ में आया, फिर दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, यस सर है ना। यस सर।
तो इस बार Yes, सब्स्टिट्यूएंट sir. एक से ज्यादा हैं और अलग अलग हैं, एक से ज्यादा हैं और अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम अल्फाबेटिकली, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं ना, एक से ज्यादा कुछ भी चीज आ जाती है और एक ही ग्रुप में आए, मतलब एक ही ग्रुप का मतलब, अगर एक से ज्यादा तुम्हें इस वाले ग्रुप में कैटेगरी दिखे, अल्फाबेटिकली फॉलो करना है बेटा, जो बचपन में पढ़ा था। अगर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे एक से ज्यादा, अल्फाबेटिकली यहाँ पे भी दिखाई दे, अल्फाबेटिकली यहाँ पर भी दिखाई दे, अल्फाबेटिकली, अगर एक से ज्यादा किसी भी कैटेगरी के अंदर आ गए हों तो ऑलवेज फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा, इथाइल। देखो। इथाइल। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको काउंट करना होता है, ये भी बात ध्यान रखें। पोजीशंस आर नेवर बी काउंटेड इन दिस, पोजीशंस कभी काउंट नहीं होते। तो आपको ई चेक करना है और आपको एम चेक करना है, ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, बस ये देखना है। जो ई। पहले आ गया उसको लिख देंगे, ई कम्स ई। फर्स्ट। तो हम बोलेंगे 3 इथाइल, और फिर 1 पर, 5 पर और 4 पर, 3 बार लिखा है ना, तो ट्राई मिथाइल। इथाइल। साइड ग्रुप की नेमिंग हो गई, साइड ग्रुप की नेमिंग सर। होगी। अंदर यस घुसो, सर। कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए क्या लगा, हेप्टाइल। हैप, हेप्टाइल। एन है नहीं, हैप्टाइल। तो हैप्टाइल, ये इसका नाम हो गया। अब आया कुछ, यस सर। एक बार आने लग जाता है ना फिर मजा आता है इसमें। अब आइए दूसरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर दो चेन सेम कार्बन की बन जाए और वही मैक्सिमम हो। अरे आएंगे ऐसे, 128 रूल ऐसे थोड़ी कवर होंगे तेरे, सारे कुछ आएगा, टाइमली आने दे। वो सब कंडीशंस हैं बेटा, तुमने बायो में नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ तो पढ़ोगे, बोलो। यहाँ ओके तो सर। पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। जरा इसका नाम करके बताओ, यहां से फ्री किया मैंने, इस पॉइंट से नंबरिंग वो सर कहाँ एक्सट्रीम होगी, राइट। 1, एक्सट्रीम राइट। ठीक है, ये 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, Yes, sir. 5 कार्बन की Extreme मैक्सिमम right. बन रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहां जाना पड़ेगा, या तो ऐसे जाओ या फिर ऊपर जाओ। ये बात समझ में आ गई। यस यस सर। सर। चेन का तो फंडा क्लियर Yes, है। sir. जहां पॉसिबिलिटी बने ना स्ट्रेट बनाने की, बना लिया करो, स्ट्रेट में थोड़ा सा नेमिंग करना आसान हो जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जहां पॉसिबिलिटी हो वहीं बनाना, हर जगह नहीं। तो आपने 1 इसको बना दिया, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा। अब जरा सब्स्टिट्यूएंट चेक करना, ये रहा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, दिस होल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करें, ये वाला समझ में आ गया, सर ये तो मिथाइल है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज मिथाइल, ठीक है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज इथाइल, ये भी क्लियर है सर। बट इसका क्या करें, इसको थोड़ा बाहर निकालो एक बार, ऐसे करके, ऊपर 2 कार्बन है और इधर पे 3 कार्बन है और ये यहां से फ्री है, तो चेन के अंदर एक और चेन आ गई, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग 1 2 3 यहां यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको 1 कह देता हूं, यहां से फ्री हुआ ना ये, देखो जरा, इस पे लटक जाओ, बाहर निकाल लो इसको। अब इसके अंदर भी वही सेम रूल्स लगाए मैंने, ये 2 ये 3, तो 1 पर इथाइल दिखाई दिया मेरे को। अब इसका भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये, ठीक है, और फिर क्या है, प्रोपाइल। और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहीं ना कहीं पर क्या है, किसी के साथ जुड़ेगा, मेन चेन के साथ जुड़ेगा, येलो वाली मेरी मेन चेन है। तो नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसे लिखेंगे पहले, वो इसे सर बोलते हैं बेटा इथाइल कॉम्प्लेक्स को। ग्रुप, ध्यान रखना, इथाइल। इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स ग्रुप। और कॉम्प्लेक्स ग्रुप किस में आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया। ब्रैकेट के अंदर हर चीज काउंट होती है, मतलब जो पहला लेटर दिखाई देगा ना आपको, जो फर्स्ट लेटर दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी है। इन केस अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स दिखाई दे जाएं, जैसे देखो यहाँ पे और इसमें कंपैरिजन करना है, इथाइल का इथाइल कॉमन, इथाइल के बाद यहाँ कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो पहले किसे लिखा जाना चाहिए, इथाइल। इथाइल को। इथाइल। तो नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, 3 थ्री इथाइल। 3 इथाइल, इथाइल। 1 उसके इथाइल बाद, 1 प्रोपाइल। dash ethyl propyl. गलत गलत, 1 1 डैश,
वन इथाइल वन डैश प्रोपाइल। वन इथाइल डैश प्रोपाइल इथाइल इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल Propyl. ब्रैकेट टू and क्लोज sir मिथाइल। टू मिथाइल। was it the two टू methyl मिथाइल Two मिथाइल methyl. पेंटाइल। और pen अंदर घुसो pentyl पेंटाइल। pentyl पेंटाइल। ये इसका नाम हो गया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, जो भी महाभारत है वो सिर्फ एक ही चीज में है, सब्सिट्यूएंट के अंदर, है ना? बाकी तो कुछ भी नहीं है, आसान सा है। ऑलराइट, चलो अब इसका करके बताओ जरा। मैंने यहां से फ्री कर दिया मान लो, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है साइक्लिक ग्रुप के लिए? लॉन्गेस्ट चेन साइकिल ही लॉन्गेस्ट चेन होती है आपकी, ठीक है? तो नंबर वन इसे मानना पड़ेगा, और इसको नंबर वन मानते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन यही है बेटा, यही है। तो कर लो जरा लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग, 1 2 3 4 5। चेन के बाहर कुछ है क्या? नो सर। no sir नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले? साइड ग्रुप। सब्सिट्यूएंट नहीं है सर। फिर क्या लिखते हैं? सब्सिट्यूएंट के बाद में क्या लिखते हैं जरा चेक करो। मल्टीपल बॉन्ड। वो उसके अंदर का गलत। पहले सब्सिट्यूएंट लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स। और 1 डिग्री प्रीफिक्स इस बार है, इस बार है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो शब्द जोड़ देंगे, और साइक्लो शब्द इसके साथ में और जुड़ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लो cyclopentyl पेंटाइल। pentyl पेंट साइक्लोपेंटाइल। और आइल आ गया। आया? यस सर। समझ में आया? चलो, अगर मैंने यहां से फ्री कर दिया इसको, तो नंबर वन ये, नंबर टू, नंबर थ्री। साइक्लो साइक्लो cyclopropyl Cyclo. propyl प्रोपाइल। प्रोपाइल। आ रहा है समझ में? और Yes, आ sir. जाइए, यहां से फ्री कर दिया। cyclobutyl ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर से भी जा सकते थे, सेम ही आ रहा है। butyl साइक्लो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। और आइए, अगर मैंने यहां से इसको फ्री किया और यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, अब नंबर वन ये, नंबर टू किधर जाएगा? सर 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। यस। Yes, sir. अब नंबर टू यहां करना, नंबरिंग देखो, नंबरिंग का रूल फॉलो हो गया यहाँ पर। नंबरिंग का रूल फॉलो हो गया क्या? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया, फिर नंबरिंग क्या करेंगे? पंच ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से नजदीक आ रहा है, ठीक है ना? और ये अब साइड ग्रुप बन गया, चेन के बाहर आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? टू 2 मिथाइल। मिथाइल टू मिथाइल। two साइक्लो methyl साइक्लोब्यूटाइल। cyclobutyl साइक्लोब्यूटाइल। आया कुछ? सर साइक्लोपेंटाइल यस नहीं सर। आना चाहिए। साइक्लो बेटा यहाँ देखो ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस रूल को फॉलो करते हैं बस। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर अल्क लिखा जाएगा, तो साइक्लो शब्द हमेशा अल्क से पहले ही आना है। गॉट इट? सर पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से तो पहले आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए बेटा? ध्यान दे इधर, ये क्या है मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है मेरा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है? ये क्या है मेरा? ये दिस वन ब्यूट, ये अल्क है। एन था नहीं इसमें, एन लिखते नहीं है, तो ये आपके पास क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। ऑर्डर फॉलो कर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ फॉलो होता है? अगर सब्स्टिट्यूएंट में एक से ज्यादा आ गए हो तो उसके लिए अल्फाबेटिकल बने, मतलब इसको कैटेगराइज कर लो आप बेटा, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। इसको कैटेगराइज करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ फॉलो करना होता है? इस वाले ग्रुप के अंदर अगर 5-6 ग्रुप्स आ गए हों, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको लिखने के लिए हम उसको यूज करेंगे। इस वाले ग्रुप में अगर एक से ज्यादा आ गए हों, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस पे लागू होगा। अल्फ तो खैर एक ही होता है। इस वाले ग्रुप के अंदर मतलब जिसकी पोजीशन मैंने लिखता हूं, उधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। ये आपस में कोरिलेट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। कहीं इसको और इसको आप आपस में करो नहीं, ये क्लास 9th है, ये क्लास 10th है, ऐसे समझो आप। 9th क्लास के बच्चे 9th वाइज अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज अरेंज होनी चाहिए, 10th क्लास के बच्चों को 10th वाइज अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज अरेंज होनी चाहिए। 9th को 10th के साथ मिक्स मत करो। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आइए और एग्जांपल आइए, जैसे कि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता हूं आपको मैं।
यहां से फ्री कर दिया। चलो फ्री यहां से ना करके तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक बार आसान करूं, यहां से फ्री कर दिया मैंने। बताओ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 7 8। सर 8। देखो एट आएगी, देखो एट काउंट करो, आएगी। 1 2 3 नाइन 4 5 सर 6 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम 8 तक गया, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग 8 की मान सकते हैं। सॉरी, ये ऊपर जाएगा, ऊपर 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 ऐसे, राइट। आ गया समझ में? अब बताओ जी सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कर लो इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब्स्टिट्यूएंट चेक कर लो बेटा, ये रहे सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। बताओ किसको पहले रखें, किसको बाद में लिखें। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही ना बेटा, आगे चल के बायो बड़ी दिक्कत दे देगी आपको, ये बात ध्यान रखना। ये समझो तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तुम बायो के लिए पढ़ रहे हो इसको। निकाल लो बाहर कौन कौन से ग्रुप हैं। सर देखो इथाइल 7 और 6 पे तो मुझे मिथाइल, ये दिखाई मिथाइल दे रहा है, तो इसे क्या मिथाइल बोलेंगे? मिथाइल। सर 1 पे ठीक नहीं है, है मिथाइल। 1 पे भी मिथाइल, यस 1 पे भी मिथाइल है। ये देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो 1 पे भी मिथाइल है, तो 1 पे भी लगा दो। और 1 पर हमारे पास इथाइल ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी, तो इथाइल भी है सर। उसके बाद और क्या है सर? 4 पे देखते हैं, 4 पे कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये 4 पर है, तो इसके अंदर नंबर 1 तो इसे मानना पड़ेगा, नंबर 2 इसे मानना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन फिर से सिलेक्शन हो गई, ये कॉम्प्लेक्स हो गई, चेन के अंदर चेन आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 डैश 2 डैश। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? और 1 1 डैश डैश मिथाइल इथाइल। मिथाइल 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल, इथाइल। और जो भी इथाइल। कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर चेन के अंदर चेन बनाते हैं उसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो 4th पे भी आ गया, 4th पे भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके लिए भी फिर से कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग 1 डैश इसको मानेंगे, 2 डैश 3 डैश, और इसको भी चेन से बाहर करेंगे ऐसे। तो ये क्या बना? 1 1 डैश मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ऑलराइट, अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना। अब ये चारों के चारों है तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, है तो सब्स्टिट्यूएंट ही, तो पहले कौन आएगा? बात ये है, वो सर इथाइल इथाइल, पहले आएगा इथाइल। इथाइल। पहले क्या आया? इथाइल, और इथाइल कहां पर है? 1 पर है ओनली, तो 1 1 इथाइल। इथाइल। 176 मिथाइल उसके बाद कौन आएगा? मिथाइल 176 ट्राई मिथाइल। 1, हाँ जी बेटा 167 लिखो, बोलो बेटा। सर दोनों 1 डैश पे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? वो तो हम लोग सर कॉम्प्लेक्स वो की नेमिंग अलग कर रहे हैं ना, 1 डैश पे थोड़ी लिख सर रहे हैं वो हम बट लोग। अलग अलग कार्बन पे है ना। हाँ तो अभी नंबरिंग देखना तो तेरे को समझ में आएगा। अभी 1 पर है, 6 6 पर 7 है, और 7 पे 3 बार मिथाइल है, तो मिथाइल ट्राई तो ट्राई मिथाइल। मिथाइल, ट्राई ट्राई मिथाइल। मिथाइल। उसके बाद 1 डैश तो मिथाइल सर इथाइल 1 डैश सर मिथाइल 1 डैश अच्छा इथाइल। पहले मिथाइल कौन सा आएगा? मिथाइल इथाइल इथाइल वाला कि प्रोपाइल वाला? इथाइल इथाइल वाला, इथाइल 4 इथाइल 4 वाला। वाला। मिथाइल अब वाला। जरा 4 ध्यान रखना, तो पहले लिखा जाएगा 4 की 4th पोजीशन 4 पे है, फिर लिखा जाएगा 1 डैश 1 डैश मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, इथाइल। और फिर लिखा जाएगा 2 2, फिर लिखेंगे 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल इथाइल। सृष्टि समझ में आया? अब यस सर। सृष्टि बात समझ में आई? क्या क्या डिफरेंशिएशन था? 1 डैश पे तो दोनों नहीं हो सकते, ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब यह है कि 4 पर ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो जोड़ा रहेगा उसके 1 डैश पर ये है। सर गॉट इट? प्रोपाइल 2 पर। सॉरी ये प्रोपाइल है, मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद
उसके बाद बोलो, चेन के बाहर की ऑक्टाइल नीविंग होगी, ऑक्टाइल, साइक्लिक है ऑक्टाइल, नहीं, साइक्लिक है नहीं तो ऑक्टाइल, ऑक्टाइल ऑक्टाइल। और आयल। तो आप एक चीज नोटिस कर लिया होगा अब तक, आई थिंक, कि मेन चीज सिर्फ एक ही है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। और ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये खुद भी एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। आया कुछ समझ में? बोलो बेटा, आया? अब एक और चीज समझो, अगर आपके पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन मैं निकालता हूं तो क्या कहलाता है वो? अल्क प्लस वाई एल। प्लस ए। अगर एक और हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये कहलाता है मोनोरेडिकल। एक निकालने का बोलते हैं मोनोरेडिकल। एक और हाइड्रोजन निकाल दिए तो उसे क्या बोलेंगे? अल्क प्लस वाई एल प्लस IDENE, अल्काइलाडीन। ठीक है, या फिर हम कहते हैं अल्क प्लस वाई एल प्लस ENE, अल्काइलीन। कब और कहां यूज करना है इस वर्ड को ध्यान से समझना। जब सेम कार्बन से निकले हो, सेम कार्बन से, जब एडजेसेंट कार्बन से बाहर निकल रहे हो। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आपने बोला CH4 माइनस ऑफ H किया तो क्या कहलाएगा? CH3। मिथाइल CH3 डैश। डैश को मत मिथाइल बोलो, डैश हमेशा रहता है। ओके सर। तो मिथाइल। अब एक और हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, CH2 क्या बना? CH2 CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल डैश, बॉन्ड नहीं है ये, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथाइलिडी हालाइड मिथाइलिडीन, मिथाइल IDENE, या फिर मिथाइलिन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही है तो एक में तो दोनों काम हो जाते हैं। मिथाइलिन भी कह देते कई बार। बट अगर मैं इथाइल से निकालने की कोशिश करूं, CH3 डैश CH3, ये इथाइल है, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो बन गया CH3 इथाइल CH2 डैश, दैट इज CH। इथाइल। इथाइल। और इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाला आपने तो बन जाएगा CH3 CH डबल डैश, या फिर CH2 डैश और डैश। तो इसका नाम क्या है? यहाँ दो अलग हो गए, एडजेसेंट से निकाल रहे हो या फिर उसी कार्बन से निकाल रहे हो जिससे पहले निकला था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइलिडीन मिथाइल इथाइल आइडीन। और सर ठीक है, और इथाइलिन। इसका नाम इथाइलिन इथाइलिन। इथाइलिन। अब अगर यहाँ पे Cl जोड़ दिया तो आगे इसका नाम आ जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। अगर यहाँ Cl या कुछ भी ग्रुप जोड़ दिया तो इथाइलिडीन क्लोराइड। ऐसे नाम हो जाते हैं फिर आगे। आया कुछ समझ में? बोलो बोलो, यस सर क्लियर हो यस रहा है? सर। ठीक है ना? तो ये बात भी समझनी है आपको। तो आई होप आपको अल्काइल ग्रुप तो समझ में आ गया होगा। बोलिए। यस सर यस सर। चलो फिर इसी पर बेसिस पे आपको और ग्रुप देते हैं। देखो बहुत आसान है, लेकिन एक बात है, जिसको समझ में आ गया होगा ना उसी को आसान लगेगा, जिसको नहीं आया ना फिर वो रोता रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है, कंसेप्ट है पूरा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अब बाई रेडिकल है, एक से ज्यादा रेडिकल है। पहले इसका बता दो, सेकंड वाले का। बोलो भाई, सेकंड वाला तो आसान है बेटा। वो देखो, सर डाइप्रोपाइल। प्रोप आइलेडीन, आइडीन। प्रोपाइलेडीन। बेटा अल की तो पहचानना है, बाकी तो एज इट इज जुड़ रहा है आपका। यहाँ पे क्या होगा? रूल्स भूल गए क्या इतनी जल्दी? डाई मिथाइल इथाइलिडीन। गलत बेटा, सर वन जहां से मिथाइल फ्री होता है वहां वन देना ही देना है आपको। इथाइल वन मिथाइल इथाइलिडीन। वन मिथाइल इथाइलिडीन, वेरी गुड प्रणव। इथाइलिडीन। वन मिथाइल इथाइलिडीन। आया? अब अगर मैं तुम्हें ये कह दूं यहां से और यहां से फ्री है तो बताइए क्या नाम होगा? सर प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, गुड, प्रोपाइलीन।
और क्या नाम हो सकता है इसका? देखो 1 2 है ना, ये 1 2 है और सिंगल सिंगल रेडिकल है, तो हम बोल सकते हैं इसको क्या? 1,2 मिथाइल। 1 2 कहीं पर भी डाई आइल, मतलब 1 पे 2 पर 2 बार आइल है, ये इसके नेम हो गए। ठीक है, आया कुछ? यस यस सर। चलो इसका बताना जरा। ये सिंगल रेडिकल है, तो तो 2 नंबर 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 2 3 वो लॉन्गेस्ट चेन बन वो गई। सर वनाइल। हाँ जी बोलो। यस सर। यहाँ गलती बस एक ही 2 होगी, मिथाइल। गलत, बस 0 मिल गए। सर 2 टू मिथाइल बोलते ही 0 मिल गए डाइमिथाइल बेटा। प्रोपाइल। सर 2 डाई 2 मिथाइल डाई मिथाइल 2 प्रोपाइल। बार आया है ना। डाइमिथाइल प्रोपाइल 2 बार आया है ना बेटा, 2 बार आया है तो 2 बार लिखो। सेम ग्रुप पे ही क्यों नहीं आया हो? अगर यहाँ पे एक बार मिथाइल एक बार इथाइल आता है तो तुम लिखते हैं ना, लिखते हैं ना बेटा। तो अगर सेम ग्रुप भी आ जाए तो आप 2 बार लिखो उसको। 2 डाई मिथाइल और 2 बार आ रहा है तो हमेशा डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। आया कुछ? एक और एग्जांपल लीजिए, या बाई रेडिकल दे दिया, नाम बताओ। सर प्रोपाइलिडीन। बस प्रोपाइलिन। सर प्रोपाइलिडीन। बेटा 2 नाम कैसे हो सकता है एक बच्चे सर का? प्रॉप 1,3 किसी भी डाई। 2 कंपाउंड का नाम सेम नहीं हो सकता। सर प्रॉप 1,3 The डाई prop 1,3 वेरी diaryl. गुड। प्रॉप 1 3 1,3 diaryl. डाई डाई आइल। आइल। आइल ये शो करेगा कि ये फ्री है। यहाँ से मैं रूल ही फॉलो कर रहा हूँ जो हमने पढ़े हैं, बस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चल रही। अब अगर 1 2 3 4 यहां से और यहां से फ्री कर दिया, नाम क्या होगा? सर ब्यूट 1 वन ब्यूट ब्यूट 1,3 Bute डाई। 1,3 डाइल। diaryl. डाइल। डाई आइल। यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तूने। आया कुछ? Yes. ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसके बगैर प्लीज कोशिश मत करना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आप उतर जाओ। हाँ जी, किसी का क्या डाउट है? अगर एक कार्बन पे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आ जाए तो कैसे करेंगे? एक कार्बन पे 2 आ गए, करेंगे, वो भी करेंगे बेटा, सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है, चिंता मत कर। एकदम से स्टार्ट मत हो ना आगे, जो चीज बता रहा हूं बस उसी ऑर्डर वाइज चलोगे तो समझ में आना स्टार्ट होगा, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत है बेटा। वरना ऐसा लगेगा कि सर ये क्या महाभारत है, कुछ भी लिख रहे हो आप उल्टा सीधा, ऐसा फील होता है बच्चों को। बट अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये मत भूलो, केमिस्ट्री के अंदर 50% ऑर्गेनिक ही है, और ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर नहीं आता, सिर्फ ये 10th में ही आता है। 11 12 के अंदर तो इसकी रिएक्शंस आएंगे, जब नाम ही नहीं पता तो रिएक्शन क्या करोगे? चैप्टर के नाम ही नहीं समझ में आएंगे कि है क्या। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, आप कम से कम आगे के लिए जो पढ़ने जाओगे, उनके रिएक्शंस पढ़ने जाओगे तो एटलीस्ट फाउंडेशन तो अपना बनाओ ढंग से। तो ये कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके चलो सर। आज इतना करते हैं, प्रैक्टिस करो और फिर तो मैं कल से वर्कशीट देना स्टार्ट करूंगा मैं। थैंक यू ऑलराइट बेटा, सर। थैंक यू ओके सर। डियर, Thank you, sir. थैंक यू बाय सर। सर। ओके Thank डियर, you, बाय sir. सर। बाय सर। Bye, sir. बाय।